प्रकार की अहेतु की कृपा से हम लोग बजरंग बली के इस दिव्य दरबार में समवेत हो गए। उनकी मंगलमयी, आनंदमयी, अमृतमयी, रसमयी तथा मंदाकिनी में स्नान करने का अनुपम अवसर प्राप्त किया। तथा भी उनके परम प्यारे भक्तों की चल रही है। यद्यपि भक्तों की कथा अकेले नहीं होती, भगवान के साथ ही होती है, और भगवान की कथा भी अकेले नहीं होती, उनमें भक्त भी होते। जब किसी संत का चरित्र कहिएगा तो उसमें भगवान की महिमा आएगी, और किसी भगवान का चरित्र कहिएगा तो उसमें संत की महिमा आएगी ही, क्योंकि बिना संतों के कृपा के, बिना भक्त के भगवान जगत में अवतरित नहीं होते। भक्तों के लिए भगवान का अवतार होता है, लीला होती है। तो इस कारण से उनकी हर एक लीला में भक्त भरे हुए हैं और भक्तों की लीला में भगवान भरे हुए हैं। दोनों वास्तव में एक हैं, कहने को दो हैं। आइए, आज हम लोग कई दिनों से चलते हुए प्रहलाद चरित्र का कल विश्राम हुआ, और आज हम भगवान के परम प्यारे दुलारे भक्त अम्बरीश जी की कथा का श्री गणेश करने जा रहे हैं। ये अम्बरीश राजा है, और राजा भी हैं तो श्री अवध नगर के राजा हैं, रघुवंशी राजा है। और राजा होकर के भजन किए, ये उनकी खूबी है। आज थोड़ा सा लोगों को भार पड़ जाता है तो कहते हैं कैसे भजन करें, ये काम है, वो काम है, ऐसा है, वैसा है, बहुत तरह का। अम्बरीश जी राजा, वीर चक्रवर्ती सम्राट, अब फिर भी भजन रातों दिन कर रहे हैं। इसलिए आज हम लोग बड़े बड़भागी संत का कथा शुरू करने जा रहे हैं। रघुवंश में एक राजा हुए, नाम उनका था नभग। नभग के लड़के का नाम हुआ नाभाग, और नाभाग और उनकी पत्नी दोनों ने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान का बहुत दिनों तक आराधना किया कि हमें एक पुत्र मिल जाए। पुत्र नहीं था। रघुवंश में प्रायः पुत्र के लिए पूजा पाठ किया गया, प्रायः। तो वंश नहीं था, इसलिए दोनों बड़े बेचैन होकर भगवान की आराधना कर रहे थे। भगवान एक दिन प्रसन्न हो गए और रात्रि के समय में आकर के प्रकट हुए। जबकि ये नभाग और उनकी पत्नी दोनों विश्राम में थे तो भगवान आ गए। क्योंकि वो लोग विश्राम में भी भगवान का ध्यान ही करते थे, रातों दिन भगवान का भजन कर रहे थे। तो ध्यान कर रहे थे, भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर बोले अम्ब अम्ब। अम्ब जब कहे भगवान तो स्त्री, अम्ब माने होता है माँ, अम्ब जब कहे तो उनकी पत्नी नभाग जी की सजग हुई, कौन बोल रहा है, पूछ बैठी कौन बोल रहा है, कौन हो? तो भगवान बोले ईश, तुम्हारे मालिक, ईश माने मालिक। ये दोनों शब्द भगवान का कहा हुआ है, अम्ब और ईश, और दोनों मिलके अम्बरीश हुआ। तो जब भगवान प्रकट हुए तो दोनों ने बड़ी स्तुति करी, प्रार्थना करी, वंदना करी, प्रणाम किया, कहा बड़ी कृपा आपने करी प्रभु, हम
हम लोगों का जीवन धन्य हो गया, आपने कृपा करके दर्शन दिए। कहा हम आए हैं आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, आप अपनी मनोकामना बताओ क्या तुम्हें चाहिए। तो वही कहा नभाग राजा ने कि हमारे इस वंश का कोई वंशधर नहीं है, कोई राज्य का संचालक नहीं है मेरे यहाँ, और ये प्रतापी कुल रघु जी का ये सूर्य कुल, इस कुल में आगे कोई संतान नहीं रहेगा तो फिर ये कुल समाप्त हो जाएगा। इस हमको एक पुत्र दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, वो पुत्र होगा मेरे ही अंश से होगा, वह एक विशेष पुत्र होगा, आपको होगा। उसी के बाद अम्बरीश जी का जन्म हुआ, नभाग के पुत्र बने, और भगवान ने अम्बरीश शब्द कहा था, ये माँ को याद था, माँ ने नाम रख दिया अम्बरीश। अम्बरीश नाम हुआ। और अम्बरीश जी बचपन से ही बड़े सज्जन प्रकृति के रहे, और जब बड़े हुए राजा हुए, इनका मन भगवान में बिल्कुल लग गया। ऐसा मन लग गया इनका कि इनका मन भगवान में, नेत्र संतों के दर्शन में, मन पद कमल अनुरक्त, बाड़ी कृष्ण गुण कीर्तन करे, मंदिर बुहारे हाथ से, दृढ़मूर्ति के दर्शन करे। हर की कथा तो कान से, अरुअंग हरिजन ते मिले, तुलसी चरण की गंध नासा, और पाव तीर्थ में चले। गुरु संत अरु भगवंत के उच्छिष्ट को जिह्वा चखे, सिर से करे हरिवंदना, मन कामना कछु ना रखे। इनका अंग प्रत्यंग भगवान में लग गया। सिर से प्रणाम करते ठाकुर जी को, हाथ से पूजा करते ठाकुर जी का, झाड़ू लगाते मंदिर में, बर्तन साफ करते हाथ से, और आँख से दर्शन करते, चरण से परिक्रमा करते, और मन बराबर भगवान का ध्यान करता। इस तरह यही भांति हरि के रंग रंग्यो, कछु राज्य की चिंता नहीं। यही भांति हरि के रंग रंग्यो, कछु राज्य की चिंता नहीं। सर्वत्र रक्षित चक्र से कोई धर्म को हनता नहीं। ये बिल्कुल राज्य का चिंता नहीं करते। वो मंत्री लोग संभालते राज्य को, और भगवान ने अपना चक्र रख दिया था इनके यहाँ, उनके राज्य में, कि आप राज्य की सुरक्षा करो, क्योंकि हमारे अम्बरीश जी रात दिन भजन में लिए। कहावत है, राम राम कहु बारहि बारा, चक्र सुदर्शन। कहावत वहीं से चली होगी, लगता है ऐसा है कि राम राम कहने वाले की रक्षा चक्र जी कर। एक बजरंगबली, राम के दरबार में बजरंगबली जी हैं, और नारायण भगवान के दरबार में चक्र जी, रक्षा करने वाले। उनकी ड्यूटी है। कोई भजन कर रहा है, उस पर कोई संकट आए, आप देखना, चक्र जी को ड्यूटी दिए, ये उनका सेवा। तो अम्बरीश जी बड़े भजन में निपुण हैं, और
इनके चरित्र को गुरु जी ने एक पद में गाया है। आइए उस पद को गाते हुए और इनके चरित्र का बढ़िया सा स्मरण करें। मत कर भगतन के
अतिशय प्रिय करुणा सा गर्के। काहे अतिशय प्रिय? अतिशय प्रिय भगवान को कौन होता है जानिए। भगवान को अत्यंत प्यारा वही होता है जो उनका अनन्य होकर भजन करता है। अनन्य माने होता है दूसरे का चिंतन जो नहीं करता है, बिल्कुल खाली सिर्फ भगवान को रहे। अनन्य भक्ति व्रत धर के अनन्य भक्ति करते थे अम्बरीश जी। कैसे करते थे जी? तो उनकी जो कान उनके भगवानी कथा में लगे रहते थे। कान की सफलता है कथा सुनना। कान भगवान की कथा सुने, संतों के द्वारा उनका चरित्र सुने, उनकी महिमा सुने, तो कान की भक्ति हो गई। अब बाड़ी रही लागी हरि के गुणगान में, और बाड़ी से भगवान की महिमा गावे, भगवान का चरित्र गावे, भगवान की लीलाओं का गान करे, भगवान के भक्ति इत्यादि का ज्ञान गान करे, ये जिह्वा की भक्ति हो गई। जो सारे अंगों को भगवान में लगा देता है, भगवान को बड़ा प्रिय होता है। अम्बरीश जी लगाए हुए हैं, बाणी लगी है उनकी गुणगान में, और कान लगे हैं कथा सुनने में। और कहते कि नयन माने चैन हरिसंत को दर्श करी। नेत्र से साधुओं का दर्शन करते। ये आंख मिली है दर्शन करने के लिए। किसका? साधु का और भगवान का। हनुमान जी खड़े हैं, हनुमान जी साधु भी है, भगवान भी है, शिव जी के अवतार हैं। इनका आकर दर्शन करने के लिए आंख मिला, आंख मिली है। आंख मिली है आपको मूर्तियों के दर्शन करने के लिए, भगवान की, भगवान के विग्रहों का दर्शन, भगवान के तीर्थों का दर्शन, गंगा जी का दर्शन, यमुना जी का दर्शन, सरजू का दर्शन, और भगवान के प्यारे प्यारे भक्तों का दर्शन। शिव जी का दर्शन, हनुमान जी का दर्शन, सुखदेव जी का दर्शन, या आज महात्मा जो भी है उनका दर्शन करने के लिए आपको आंख मिली। आंख की सफलता है संत दर्शन। अगर संत का दर्शन आंख से नहीं किया है आपने, दुनियावी चीजें देखते रहे सिर्फ संसार को, तो आपकी आंख मिलने का कोई लाभ नहीं हुआ। क्योंकि संत के दर्शन ही आंख के लाभ है। नैनन संत दर्शन नहीं देखा तो लोचन। शंकर जी कहते हैं गिरिजा, जो संत का दर्शन आंख से नहीं कर किया उसकी आंख नहीं है, वो मोर की पांख है। जिसे मोर के पांख में आंख मालूम होता है कि आंख है, लेकिन वो आंख नहीं है। उस तरह से ही उसकी आंख खाली कहने को है, वो आंख नहीं है जो संत का दर्शन नहीं किया। आंख से संतों का दर्शन करते थे अम्बरीश जी। और इसके बाद उनका और एक नियम था, सिर से नमत हरि हरिजन पदमाही। सिर से प्रणाम करते थे। सिर प्रणाम करने के लिए मिला है किसको? भगवान को और भगवान के भक्तों को। संतों के चरण में सिर झुके और भगवान के चरण में सिर झुके, तब ये सिर की भक्ति हो गई। सब अंगों की अलग अलग भक्ति है। तो अम्बरीश जी सबसे भक्ति कर रहे हैं, आपसे भी, सिर से भी कर रहे हैं। और सिर से नमत हरि हरजन पदमाही, अब पद परिभ्रमण तीर्थ स्थान में, अपने चरणों से तीर्थों में जाकर के दर्शन करते थे, मंदिरों की परिक्रमा करते थे, तीर्थों की परिक्रमा करते थे। अम्बरीश जी तीर्थों में भी जाते थे। ऐसा नहीं कि अयोध्या में बैठे रहते थे, वृंदावन जाते थे, मधुबन में जाते थे, जाकर वहाँ परिक्रमा करते थे, मधुपुरी की, भगवान के नगरी की, ब्रजधाम की परिक्रमा करते थे। ये सब तरह की भक्ति, तो चरण उनके लगे रहते थे परिक्रमा में और तीर्थों में जाने में, घूमने।
और कर से करत मर्जनाधिकृत मंदिर के हाथ के द्वारा मंदिर का संपूर्ण काम करते थे। मंदिर बहारते थे, चक्रवर्ती सम्राट होकर मंदिर में झाड़ू लगाते थे। आज भी कटक के राजा जो उड़ीसा के राजा हैं, जब भगवान अभी आषाढ़ महीना आ रहा है, आषाढ़ महीने में रथ यात्रा होती है भगवान की जगन्नाथपुरी में। तो आषाढ़ महीने में जब यात्रा होती है, अभी तो उस समय भगवान के सामने जो भगवान के सामने झाड़ू लगाते हैं श्री वहाँ के राजा, सोने का झाड़ू रहता है, उसके द्वारा वो भगवान का रास्ता साफ करते हैं। तो भगवान की सेवा के लिए राजा महाराजा अपना नहीं देखा जाता है। भगवान की सेवा जो करेगा वही बड़भागी है, और राजा होकर करे तो और बढ़िया है। तो अम्बरीश जी राजा हैं, लेकिन मंदिर का संपूर्ण सेवा करते हैं। झाड़ू बहारू और धोना, पार्षदों को मनिया करना। इतना ही नहीं, वर्णन है कि वो भगवान के लिए चक्की चला कर के आटा तैयार करते थे भगवान के लिए। आए अपने उसको गूंथते थे आटा को, अपने रोटी बनाते थे। चक्रवर्ती सम्राट है, इनको रानी 100 गो है, जिसको 100 रानी हो है, अब वो अकेले रोटी अपने बना रहा है। ये देखिए बात, दूसरे लोग आए बोले इतना रानी हम अपने बजाएंगे। आदमी अपना लगता है सोचने कहने। अम्बरीश जी को 100 रानी है, लेकिन ठाकुर जी का आटा अपने तैयार करते हैं, अपने उसको जल में गूंथते हैं, अपने उसकी रोटी बनाते हैं, अपने उसमें घी चुपड़ते हैं, और अपने ही थाली में रहकर भोग लगाते हैं। सारी सेवा अकेले करते हैं। उनकी ऐसी भक्ति है, ऐसा उनका प्रेम है कि मेरे ठाकुर जी की सेवा दूसरा नहीं करेगा। ठाकुर हमारे और हम ठाकुर के, सेवा दूसरा क्या करेगा। ऐसी भक्ति उनकी थी। हम लोगों में भक्ति नहीं है, अभी उनमें थी। इसीलिए हम भगवान को उतने प्यारे नहीं हो सकते हैं जितना अम्बरीश जी हैं। उनको सब भक्ति एक साथ और खूब बढ़िया से करते थे। एक बार तो गर्मी का दिन था, गर्मी का दिन, और चक्की पर बैठ गए अम्बरीश जी। अब कोई पंखा का जमाना वो नहीं था कि बिजली का पंखा चल रहा है और अपना काम कर रहे हैं। वो जमाना था अभी, वो तो हम लोगों के ज़माना में पंखा आया है। पंखा तो हम लोगों के बचपन में इतना नहीं था। हाथ का बड़का बड़का पंखा ताड़ वाला चलता था, कहीं बारात आवे चाहे कहीं विशेष कोई उत्सव हो। पंखा तो अब प्रचार हुआ है, मशीन का युग तो हम लोगों के सामने विशेष हुआ है। तो हम बात कह रहे हैं बहुत पुरानी, रामावतार के पहले की। उस समय अम्बरीश राजा या कहीं भी ये बिजली का प्रचार नहीं था। दीपक जलते थे घी के, मड़ियों के। अयोध्या में मड़ियों के दीपक थे, मड़ियाँ जलती थी, दीपक घी के थे। पंखा हाथ का था। तो ये हमारे श्री अम्बरीश जी अब लगे चलाने चक्की। चक्की जब चलाएगा कोई भी, तो चक्की चलाने में बड़ी परिश्रम होता है। पहले हमारी माताएं बहनें चक्की चलाती थी घर घर में, बड़ी परिश्रम होता था। इसीलिए कोई बीमारी नहीं होती थी किसी माता लोगों को, बहुत कम होती थी। सब माताएं मजबूत रहती थी चक्की चला के, ढेंका चला के। अब सब तल्लीन थीन हो गई। अब का माता जी लोग करेंगे, और तन को परिश्रम पड़ता है तो डॉक्टर कहीं ले जाओ। अब तो माता लोगों का इतना शरीर कमजोर हो रहा है। वो कमजोर काहे हो रहा है? परिश्रम करने बिना। ये शरीर तो जितना परिश्रम करेगा उतने मजबूत होता है। भगवान का बनाया हुआ विधान ऐसा ही है। तो जितने आराम करेगा उतने वो कमजोर हो जाएगा, उतने वो आलसी हो जाएगा, उतने रोगी हो जाएगा।
तो चक्की चला रहे थे अमरीक, ये पसीना से लथपथ हो रहे, पसीना चूने लगा शरीर में। अब भगवान देख रहे हैं, भगवान को अब सहन नहीं हुआ। भगवान ने सोचा कि ये राजा बड़ा विचित्र है, जिसको हजारों सेवक, जिसको 100 रानियां हैं, अब वो चक्की चला रहा मेरे लिए, अब मैं बैठा रहूं? नहीं, जब इतना अपना ऐश्वर्य त्याग करके और चक्की चला रहे हैं, तो मैं भी अपना भगवान अपना त्याग करके इनको पंखा झलूंगा। भगवान पंखा झलने लगे। अमरीक चक्की चला रहे, भगवान पीछे खड़ा होके अपना चक्र रख दिए हाथ से। भगवान चक्र और शंख सब लिए थे, चतुर्भुज भगवान थे, सो उसको छोड़ करके और हाथ में पंखा लेकर भगवान चलाने लगे। दोनों हाथ से पंखा चलाने लगे अमरीक को। अमरीक को ठंडी ठंडी हवा लगी। अरे कहा, ये पंखा कहाँ चलाया आकर के? तो वो अपने क्षेत्र में किसी को प्रवेश नहीं देते, कोई नहीं आएगा। हमारे पूजा के समय में, हमारी सेवा के समय में कोई भी नहीं प्रवेश करेगा, एकदम उनका विधान था। अभी कौन प्रवेश कर गया? पंखा चल रहा है, मुझे देखा, पीछे मुड़ के, अरे तो ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी वैसे ठाकुर जी वहाँ कीर्त मुकुट कुंडल लगाए हुए हैं और पंखा झल रहे हैं। अरे कहा, ये क्या कर रहे हैं प्रभु? मेरे सर्वेश्वर सरकार, आज ये कैसी लीला ठानी।